जब हम श्रीमद् भागवत पुराण की बात करते हैं तो यह केवल एक ग्रंथ नहीं है, यह जीवन को देखने का एक नया दृष्टिकोण है। यह हमें बताता है कि जीवन में क्या सत्य है, क्या असत्य है, क्या स्थायी है और क्या नश्वर है। जिस प्रकार संतजन सरल भाषा में गहरी बातें समझाते हैं, उसी तरह हम भी इसे हृदय से समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, इस संसार में हर व्यक्ति कुछ न कुछ पाने के पीछे भाग रहा है, धन, मान, प्रतिष्ठा, सुख। लेकिन भागवत हमें धीरे से एक बात समझाती है कि जो चीजें हम बाहर खोज रहे हैं उनका मूल हमारे भीतर ही है। मनुष्य बाहर की दुनिया में इतना उलझ जाता है कि वह अपने अंदर के परमात्मा को भूल जाता है। यही भूल ही उसके दुख का कारण बनती है। भागवत का पहला संदेश यही है कि तुम कौन हो। हम अपने आप को शरीर मान लेते हैं, मैं यह हूं, मैं वह हूं, यह मेरा है, वह मेरा है। लेकिन भागवत कहती है, नहीं, तुम यह शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। यह शरीर तो एक वस्त्र की तरह है जो समय के साथ बदल जाता है। जैसे हम पुराने कपड़े बदल देते हैं, वैसे ही आत्मा शरीर बदलती रहती है। जब यह समझ धीरे धीरे भीतर उतरने लगती है तो जीवन के प्रति हमारा नजरिया बदलने लगता है। अब सोचिए, जब हम खुद को शरीर मानते हैं तो हर छोटी छोटी बात पर दुखी हो जाते हैं। किसी ने कुछ कह दिया, मन दुखी हो गया, कुछ खो गया, मन टूट गया। लेकिन अगर हम आत्मा की दृष्टि से देखना शुरू कर दें तो वही बातें हमें उतना प्रभावित नहीं करती। यही वैराग्य की शुरुआत है, भागना नहीं बल्कि समझना। भागवत हमें भक्ति का मार्ग दिखाती है, लेकिन भक्ति का अर्थ केवल मंदिर जाना या पूजा करना नहीं है। भक्ति का असली अर्थ है अपने हर कार्य में भगवान को याद रखना। जब हम सच्चे मन से किसी का भला करते हैं, जब हम बिना स्वार्थ के प्रेम करते हैं, जब हम किसी की मदद करते हैं, वही सच्ची भक्ति है। एक बहुत सुंदर बात आती है, भगवान को पाने के लिए बड़े बड़े यज्ञ, तप या ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। भगवान तो भाव के भूखे हैं। एक सच्चे दिल से किया गया छोटा सा प्रयास भी उन्हें बहुत प्रिय होता है। जैसे एक छोटा बच्चा अपने माता पिता को प्यार से कुछ देता है तो माता पिता उस वस्तु की कीमत नहीं देखते, उसके पीछे का भाव देखते हैं। ठीक वैसे ही भगवान भी हमारे भाव को देखते हैं। अब यहाँ एक और गहरी बात समझिए, हम जीवन में क्यों दुखी होते हैं? क्योंकि हम अपेक्षाएं रखते हैं। हम चाहते हैं कि सब कुछ हमारे अनुसार हो, लोग हमारे अनुसार चलें, परिस्थितियां हमारे अनुसार बने। लेकिन संसार कभी भी किसी एक व्यक्ति के अनुसार नहीं चलता। जब हमारी अपेक्षाएं टूटती हैं तब हमें दुख होता है। भागवत हमें सिखाती है, स्वीकार करना सीखो। जो हो रहा है वह भी ईश्वर की इच्छा से हो रहा है। इसका मतलब यह नहीं कि हम प्रयास करना छोड़ दें, बल्कि इसका अर्थ यह है कि हम परिणाम को लेकर चिंतित न हो। कर्म करते रहो, लेकिन फल की चिंता भगवान पर छोड़ दो। एक और महत्वपूर्ण शिक्षा यह है कि संगति का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। अगर हम अच्छे लोगों के साथ रहेंगे, संतों की वाणी सुनेंगे, तो हमारा मन भी वैसा ही बन जाएगा। लेकिन अगर हम नकारात्मक लोगों के साथ रहेंगे तो हमारा मन भी धीरे धीरे वैसा ही हो जाएगा। इसलिए कहा गया है, सत्संग बहुत जरूरी है। सत्संग का अर्थ केवल किसी सभा में बैठना नहीं है, बल्कि अच्छे विचारों के साथ जुड़ना है। भागवत में बार बार यह बात आती है कि यह संसार एक लीला है। हम इसे बहुत गंभीरता से ले लेते हैं, हर छोटी बात को लेकर तनाव में आ जाते हैं। लेकिन अगर हम इसे एक खेल की तरह देखें तो जीवन हल्का हो जाता है। जैसे एक खिलाड़ी खेल में हारता है, गिरता है, फिर उठता है और आगे बढ़ता है, वैसे ही हमें भी जीवन को देखना चाहिए। एक और गहरी बात, अहंकार। अहंकार ही वह दीवार है जो हमें भगवान से दूर कर देती है। जब हमें लगता है कि मैं ही सब कुछ हूं, मेरे बिना कुछ नहीं हो सकता, तभी गिरावट शुरू होती है। लेकिन जब हम यह मान लेते हैं कि सब कुछ भगवान की कृपा से हो रहा है, तब जीवन में सहजता आ जाती है। अब प्रेम की बात करते हैं। भागवत का हृदय ही प्रेम है, निर्मल, निष्काम प्रेम। ऐसा प्रेम जिसमें कोई शर्त ना हो, कोई स्वार्थ ना हो। आज हम जो प्रेम करते हैं उसमें कहीं ना कहीं अपेक्षा होती है कि सामने वाला भी हमें उतना ही प्रेम दे। लेकिन सच्चा प्रेम वह है जिसमें केवल देना होता है, लेना नहीं। जब यह भाव हमारे अंदर आता है तो हमारा हृदय बदलने लगता है। हम छोटी छोटी बातों पर क्रोधित नहीं होते, हम दूसरों को जल्दी क्षमा कर देते हैं। और सबसे बड़ी बात, हमें भीतर से शांति मिलने लगती है। भागवत यह भी सिखाती है कि समय बहुत मूल्यवान है। जो समय चला गया वह कभी वापस नहीं आता। इसलिए हर पल को अच्छे कार्यों में लगाना चाहिए। जीवन का उद्देश्य केवल खाना, पीना और सोना नहीं है। हमें अपने जीवन को कुछ ऐसा बनाना चाहिए कि जब हम पीछे मुड़कर देखें तो हमें संतोष हो कि हमने कुछ अच्छा किया। अब एक और बात, धैर्य। आज का मनुष्य बहुत जल्दी सब कुछ चाहता है, लेकिन भागवत हमें सिखाती है कि हर चीज का एक समय होता है। जैसे बीज बोने के बाद तुरंत फल नहीं मिलता, वैसे ही हमारे कर्मों का फल भी समय के अनुसार मिलता है। इसलिए धैर्य रखना बहुत जरूरी है। और अंत में, पर यह अंत नहीं है, यह तो बस आगे की शुरुआत है। एक छोटी सी बात समझिए, भगवान कहीं बाहर नहीं है, वह हमारे भीतर ही है। जब हम अपने मन को शांत करते हैं, जब हम अपने भीतर झांकते हैं, तब हमें उनकी झलक मिलती है। लेकिन मन बहुत चंचल है, यह एक जगह टिकता नहीं।
इसलिए साधना की जरूरत होती है। थोड़ा समय अपने लिए निकालना, थोड़ी शांति में बैठना, भगवान का नाम लेना। धीरे धीरे मन शांत होने लगता है। जब मन शांत होता है तब जीवन की सच्चाई समझ में आने लगती है। जब मन शांत होता है तब जीवन की सच्चाई समझ में आने लगती है। और यही वह अवस्था है जहां से वास्तविक परिवर्तन शुरू होता है। देखिए, हमारा मन ही हमारा सबसे बड़ा मित्र भी है और सबसे बड़ा शत्रु भी। अगर मन नियंत्रित है तो जीवन स्वर्ग जैसा लगता है, और अगर मन बेकाबू है तो हर सुविधा होते हुए भी व्यक्ति दुखी रहता है। भागवत हमें सिखाती है कि मन को दबाना नहीं है, बल्कि उसे समझना है। जैसे एक छोटे बच्चे को प्यार से समझाया जाता है, वैसे ही मन को भी धीरे धीरे सही दिशा में ले जाना होता है। अगर आप उसे जबरदस्ती रोकेंगे तो वह और उछलेगा, लेकिन अगर आप उसे प्रेम और धैर्य से समझाएंगे तो वह धीरे धीरे शांत हो जाएगा। अब एक बहुत गहरी बात आती है मोह की। मोह का अर्थ है किसी चीज या व्यक्ति से इतना जुड़ जाना कि उसके बिना हम अधूरे लगे। मोह ही वह कारण है जिससे हम बार बार दुखी होते हैं। जब तक हमें कोई चीज मिलती रहती है हम खुश रहते हैं, लेकिन जैसे ही वह दूर होती है हम टूट जाते हैं। भागवत हमें यह नहीं कहती कि प्रेम मत करो, वह कहती है प्रेम करो लेकिन मोह मत करो। प्रेम और मोह में बहुत सूक्ष्म अंतर है। प्रेम में स्वतंत्रता होती है, शांति होती है, समर्पण होता है, और मोह में डर होता है, पकड़ होती है और खोने का भय होता है। जब हम किसी से प्रेम करते हैं तो हम चाहते हैं कि वह खुश रहे, चाहे हमारे साथ रहे या नहीं। लेकिन जब हम मोह में होते हैं तो हम चाहते हैं कि वह केवल हमारे अनुसार चले। यही अंतर समझ में आ जाए तो जीवन बहुत हल्का हो जाता है। अब एक और सुंदर शिक्षा, सेवा की। भागवत में सेवा को बहुत महत्व दिया गया है, लेकिन सेवा का अर्थ केवल किसी को वस्त्र या भोजन देना नहीं है। सेवा का अर्थ है किसी के दुख को समझना, किसी के चेहरे पर मुस्कान लाना, किसी की मदद करना बिना किसी स्वार्थ के। जब हम सेवा करते हैं तो हमारे भीतर का अहंकार धीरे धीरे कम होने लगता है। हमें यह महसूस होता है कि हम अकेले नहीं हैं, हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और यही भावना हमें भगवान के और करीब ले जाती है। अब एक बहुत महत्वपूर्ण विषय, कर्म। हर व्यक्ति अपने कर्मों के अनुसार फल पाता है। यह संसार एक नियम से चलता है, जैसा बोओगे वैसा पाओगे। लेकिन हम क्या करते हैं, हम अच्छे कर्म करते समय भी फल की अपेक्षा रखते हैं, और जब फल हमारे अनुसार नहीं मिलता तो हम निराश हो जाते हैं। भागवत हमें सिखाती है कर्म करो लेकिन आसक्ति मत रखो। जो भी करो भगवान को अर्पित कर दो। जब आप यह भाव लेकर काम करते हैं कि यह सब भगवान के लिए है, तब काम भी पूजा बन जाता है। अब एक और बात, संतोष। आज इंसान के पास बहुत कुछ है लेकिन फिर भी वह संतुष्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि उसकी इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती। एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी खड़ी हो जाती है। यह एक अंतहीन दौड़ है। भागवत हमें सिखाती है जो है उसमें संतोष रखना सीखो। इसका मतलब यह नहीं कि आगे बढ़ने की इच्छा छोड़ दो, बल्कि इसका अर्थ यह है कि जो मिला है उसके लिए कृतज्ञ रहो। जब हमारे अंदर कृतज्ञता का भाव आता है तो छोटी छोटी चीजों में भी हमें खुशी मिलने लगती है। अब क्षमा की बात करते हैं। हम अक्सर दूसरों की गलतियों को पकड़ कर रखते हैं। कोई हमें कुछ कह दे तो हम उसे वर्षों तक याद रखते हैं, लेकिन इससे नुकसान किसका होता है? हमारा ही। भागवत कहती है क्षमा करना सीखो। जब आप किसी को क्षमा करते हैं तो आप खुद को मुक्त करते हैं। क्षमा का अर्थ यह नहीं कि सामने वाले की गलती सही है, बल्कि इसका अर्थ यह है कि आप अपने मन को उस बोझ से मुक्त कर रहे हैं। अब श्रद्धा। श्रद्धा का मतलब अंधविश्वास नहीं है। श्रद्धा का अर्थ है विश्वास और अनुभव का मेल। जब हम सच्चे मन से भगवान को याद करते हैं, जब हम उनके नाम का स्मरण करते हैं, तो धीरे धीरे हमारे भीतर एक विश्वास पैदा होता है। यह विश्वास हमें हर कठिन परिस्थिति में संभालता है। जब जीवन में समस्याएं आती हैं, तो हम टूटते नहीं हैं, बल्कि और मजबूत बनते हैं। अब एक और सुंदर बात, समर्पण। समर्पण का अर्थ हार मानना नहीं है। समर्पण का अर्थ है अपने अहंकार को छोड़ देना। जब हम यह मान लेते हैं कि जो हो रहा है वह भगवान की इच्छा से हो रहा है, तब हमारे अंदर एक शांति आ जाती है। हम संघर्ष करते हैं लेकिन भीतर से परेशान नहीं होते। अब धीरे धीरे यह समझ में आता है कि जीवन केवल हमारे नियंत्रण में नहीं है। कुछ चीजें हमारे हाथ में हैं, जैसे हमारे कर्म, हमारे विचार, लेकिन परिणाम हमारे हाथ में नहीं है। और जब हम यह स्वीकार कर लेते हैं तो जीवन आसान हो जाता है। अब एक और गहराई में चलते हैं, नाम स्मरण। भागवत में भगवान के नाम की महिमा बार बार बताई गई है, क्योंकि नाम में बहुत शक्ति होती है। जब हम सच्चे मन से भगवान का नाम लेते हैं तो हमारा मन धीरे धीरे शुद्ध होने लगता है। जैसे गंदे पानी में अगर लगातार साफ पानी डाला जाए तो वह धीरे धीरे साफ हो जाता है, वैसे ही नाम स्मरण से मन शुद्ध होता है। लेकिन इसमें निरंतरता जरूरी है। कभी कभी करने से नहीं, बल्कि नियमित रूप से करने से परिवर्तन आता है। अब आप देखिए, धीरे धीरे यह सारी बातें एक साथ जुड़ने लगती हैं। मन का नियंत्रण, मोह से मुक्ति, सेवा,
कर्म, संतोष, क्षमा, श्रद्धा, समर्पण, यह सब मिलकर एक ऐसा जीवन बनाते हैं जिसमें बाहर कुछ भी हो, भीतर शांति बनी रहती है। और यही तो भागवत का उद्देश्य है, हमें बाहर की दुनिया से भागने के लिए नहीं, बल्कि उसी दुनिया में रहते हुए भी शांत और आनंदित रहने के लिए तैयार करना। और यहाँ से भागवत हमें केवल समझ नहीं देती, बल्कि हमें भीतर से बदलना शुरू कर देती है। देखिए, जब मनुष्य इस मार्ग पर थोड़ा थोड़ा चलना शुरू करता है तो उसे सबसे पहले अपने अंदर की अशांति दिखाई देने लगती है। पहले वही अशांति छुपी रहती थी, लेकिन अब वह स्पष्ट दिखने लगती है। यही साधना की शुरुआत है। बहुत लोग यहाँ गलती कर देते हैं। वे सोचते हैं कि हम तो पहले ठीक थे, अब ज्यादा परेशान हो गए। पर सच्चाई यह है कि पहले समस्या थी, लेकिन दिख नहीं रही थी, अब दिख रही है, इसलिए समाधान संभव है। भागवत हमें सिखाती है कि अपने दोषों से भागो मत, उन्हें पहचानो। जब तक हम अपनी कमजोरियों को स्वीकार नहीं करेंगे, तब तक उन्हें बदल नहीं सकते। और यह स्वीकार करना कोई छोटी बात नहीं है, इसके लिए बहुत साहस चाहिए। अब एक बहुत सुंदर दृष्टांत समझिए। जैसे एक दर्पण, आईना होता है। जब हम उसमें अपना चेहरा देखते हैं तो हमें जो जैसा है वैसा ही दिखता है। अगर चेहरे पर धूल लगी है तो वह भी दिखती है। अब हम क्या करते हैं? क्या हम दर्पण को दोष देते हैं? नहीं, हम अपना चेहरा साफ करते हैं। ठीक उसी तरह भागवत एक दर्पण है। यह हमें हमारा असली स्वरूप दिखाती है, हमारे गुण भी और हमारे दोष भी। अब यह हमारे ऊपर है कि हम उसे देखकर सुधार करें या उसे नजरअंदाज कर दें। अब बात आती है इंद्रियों की। हमारी 5 इंद्रियां, आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा, ये हमें बाहर की दुनिया से जोड़ती है। लेकिन जब ये इंद्रियां अनियंत्रित हो जाती हैं तो वही हमें भटका भी देती है। जैसे जीभ, अगर जीभ पर नियंत्रण नहीं है तो व्यक्ति केवल स्वाद के पीछे भागता है और स्वास्थ्य खराब कर लेता है। आंख अगर नियंत्रण नहीं है तो वह गलत चीजों की ओर आकर्षित होती है। कान अगर विवेक नहीं है तो वह नकारात्मक बातें सुनकर मन को अशांत कर देते हैं। भागवत कहती है, इंद्रियों को मारो मत, उन्हें साधो, उन्हें सही दिशा दो। जैसे नदी का पानी अगर इधर उधर फैल जाए तो नुकसान करता है, लेकिन वही पानी अगर एक दिशा में बहे तो खेतों को सींचता है, जीवन देता है। अब एक और गहरी बात, समय का चक्र। भागवत हमें बार बार यह याद दिलाती है कि समय कभी स्थिर नहीं रहता। आज जो सुख है वह भी बदलेगा, आज जो दुख है वह भी समाप्त होगा। लेकिन हम क्या करते हैं? सुख में हम भूल जाते हैं और दुख में हम टूट जाते हैं। अगर हम यह समझ लें कि यह भी बदल जाएगा तो हम दोनों स्थितियों में संतुलित रह सकते हैं। यही संतुलन ही योग है। अब एक बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा, अहंकार का त्याग। अहंकार बहुत सूक्ष्म होता है। यह केवल मैं बड़ा हूं में नहीं होता, यह मैं सही हूं में भी होता है। जब हमें लगता है कि मैं जो सोच रहा हूं वही सही है तो हम दूसरों की बात सुनना बंद कर देते हैं। लेकिन भागवत हमें विनम्रता सिखाती है। विनम्रता का अर्थ यह नहीं कि हम खुद को छोटा समझें, बल्कि यह है कि हम सीखने के लिए खुले रहें। जैसे पेड़ पर फल लगते हैं तो वह झुक जाता है और सूखा पेड़ सीधा खड़ा रहता है। जो व्यक्ति ज्ञानवान होता है वह विनम्र होता है, और जो अहंकारी होता है वह भीतर से खाली होता है। अब भय की बात करते हैं। मनुष्य के जीवन में सबसे बड़ा डर क्या है? खोने का डर, धन का, संबंधों का, शरीर का। लेकिन भागवत कहती है जो कुछ भी है वह नश्वर है। जब हम इस सत्य को स्वीकार कर लेते हैं तो धीरे धीरे हमारा भय कम होने लगता है, क्योंकि हमें समझ में आता है कि जो जाना है वह जाएगा ही, तो क्यों ना हम उसे प्रेम से स्वीकार करें। अब एक बहुत सुंदर बात, भगवान की लीला। भागवत में जो कथाएं आती हैं वे केवल कहानियां नहीं है, वे हमें जीवन के गहरे सत्य सिखाती है। भगवान की लीला का अर्थ है हर घटना के पीछे एक उद्देश्य है। जो हमें अभी समझ में नहीं आता वह आगे चलकर स्पष्ट होता है। कभी कभी जीवन में कुछ ऐसा होता है जो हमें गलत लगता है। हम सोचते हैं यह मेरे साथ ही क्यों, लेकिन समय के साथ हमें पता चलता है कि वही घटना हमारे लिए सही थी। इसीलिए भागवत कहती है, विश्वास रखो, हर चीज का एक कारण है। अब ध्यान की बात करते हैं। ध्यान का अर्थ केवल आंखें बंद करके बैठना नहीं है। ध्यान का अर्थ है अपने मन को एकाग्र करना। जब हम कोई काम पूरी एकाग्रता से करते हैं वह भी ध्यान है। जब हम भगवान का नाम लेते हैं और मन वहीं रहता है वह भी ध्यान है। ध्यान हमें वर्तमान में लाता है, और जब हम वर्तमान में रहते हैं तो न हमें अतीत का पछतावा होता है न भविष्य की चिंता। अब धीरे धीरे यह समझ में आता है कि जीवन का असली आनंद बाहर की चीजों में नहीं है, बल्कि भीतर की शांति में है। लेकिन यह शांति अचानक नहीं मिलती, इसके लिए अभ्यास करना पड़ता है। जैसे एक किसान खेत में बीज बोता है, उसे पानी देता है, धैर्य रखता है, तब जाकर फसल उगती है। वैसे ही साधना में भी समय लगता है। अब एक और गहरी शिक्षा, वैराग्य। वैराग्य का अर्थ यह नहीं कि हम सब कुछ छोड़कर जंगल चले जाएं। वैराग्य का अर्थ है अंदर से आसक्ति का कम होना। हम संसार में रहें, अपने कर्तव्य निभाएं, लेकिन अंदर से जुड़े ना रहें। जैसे कमल का फूल पानी में रहता है लेकिन पानी उसे छू नहीं पाता,
वैसे ही हमें संसार में रहना है, लेकिन उससे प्रभावित नहीं होना है। अब धीरे धीरे यह सारी शिक्षाएं एक साथ मिलकर हमारे जीवन को बदलने लगती है। हम पहले जैसे नहीं रहते, हमारी सोच बदलती है, हमारा व्यवहार बदलता है, हमारा दृष्टिकोण बदलता है, और सबसे बड़ी बात, हम भीतर से शांत होने लगते हैं। जहां साधना केवल अभ्यास नहीं रह जाती, बल्कि स्वभाव बनने लगती है। देखिए, शुरुआत में हम प्रयास करते हैं मन को समझाने का, भगवान को याद करने का, अच्छे विचारों को अपनाने का, लेकिन धीरे धीरे जब यह अभ्यास लगातार चलता रहता है, तो एक समय ऐसा आता है कि यह सब हमें करना नहीं पड़ता, यह अपने आप होने लगता है। जैसे कोई व्यक्ति शुरुआत में लिखना सीखता है तो उसे हर अक्षर पर ध्यान देना पड़ता है, लेकिन जब वह अभ्यास कर लेता है तो वह सहज रूप से लिखने लगता है। ठीक वैसे ही भक्ति और साधना भी पहले प्रयास होती है, फिर प्रकृति बन जाती है। अब यहाँ एक बहुत सूक्ष्म अनुभव शुरू होता है, साक्षी भाव। साक्षी भाव का अर्थ है अपने ही जीवन को एक दर्शक की तरह देखना। मतलब जो भी हो रहा है, विचार, भावनाएं, परिस्थितियां, उन्हें केवल देखना, उनमें बहना नहीं। जैसे आप किसी नदी के किनारे खड़े होकर पानी को बहते हुए देखते हैं, आप उसे रोकते नहीं, उसके साथ बहते भी नहीं, बस देखते हैं। जब यह भाव आता है तो मन धीरे धीरे शांत होने लगता है, क्योंकि अब हम हर विचार के साथ जुड़ते नहीं हैं। पहले क्या होता था, एक नकारात्मक विचार आया और हम उसमें फंस गए, वह बढ़ता गया और हमें दुखी करता गया। लेकिन अब क्या होता है, विचार आता है और चला जाता है, हम केवल उसे देखते हैं। यही आंतरिक स्वतंत्रता की शुरुआत है। अब एक और गहराई, आनंद। हम सामान्यतः सुख और आनंद को एक ही समझ लेते हैं, लेकिन दोनों अलग हैं। सुख बाहर की चीजों पर निर्भर करता है। कोई अच्छी खबर मिली तो हम खुश हो गए, कुछ बुरा हुआ तो दुखी हो गए, लेकिन आनंद भीतर से आता है। यह बिना किसी कारण के भी हो सकता है। भागवत हमें इसी आनंद की ओर ले जाती है जो स्थायी है, जो परिस्थितियों पर निर्भर नहीं है। जब व्यक्ति इस आनंद को छू लेता है तो उसका जीवन बदल जाता है। अब वह छोटी छोटी बातों पर परेशान नहीं होता, क्योंकि उसे भीतर से एक स्थिरता मिल चुकी होती है। अब समता की बात करते हैं। समता का अर्थ है हर परिस्थिति में संतुलित रहना, न ज्यादा खुश होना, न ज्यादा दुखी होना। यह सुनने में आसान लगता है, लेकिन यह बहुत गहरी साधना है। जैसे कोई व्यक्ति हमें प्रशंसा दे तो हम बहुत खुश हो जाते हैं, और अगर कोई आलोचना करे तो हम दुखी हो जाते हैं। लेकिन समता में व्यक्ति दोनों को समान रूप से स्वीकार करता है। वह जानता है कि यह सब अस्थायी है। यह अवस्था धीरे धीरे आती है जब हम जीवन के सत्य को समझने लगते हैं। अब विश्वास और भी गहरा हो जाता है। शुरुआत में हमारा विश्वास परिस्थितियों पर आधारित होता है। सब ठीक है तो हम कहते हैं भगवान है, कुछ गलत हो गया तो हम सवाल करने लगते हैं। लेकिन जब साधना गहरी होती है तो विश्वास अटल हो जाता है। अब व्यक्ति हर स्थिति में यह मानता है कि जो हो रहा है वह मेरे भले के लिए ही हो रहा है। यह अंधविश्वास नहीं है, यह अनुभव से जन्मा हुआ विश्वास है। अब एक और अवस्था आती है, निष्कामता। निष्कामता का अर्थ है बिना किसी स्वार्थ के कार्य करना। यह बहुत उच्च अवस्था है, क्योंकि सामान्यतः हम हर काम किसी न किसी अपेक्षा से करते हैं। लेकिन जब हम बिना अपेक्षा के काम करना शुरू करते हैं तो हमारा मन हल्का हो जाता है। अब हमें परिणाम की चिंता नहीं रहती और हम अधिक शांति से काम कर पाते हैं। अब धीरे धीरे व्यक्ति को यह अनुभव होने लगता है कि वह अकेला नहीं है, उसके भीतर कोई शक्ति है जो उसे हर समय मार्गदर्शन दे रही है। यह कोई कल्पना नहीं है, यह एक अनुभव है जो साधना से आता है। अब प्रेम अपने उच्चतम रूप में प्रकट होता है। यह प्रेम किसी एक व्यक्ति तक सीमित नहीं रहता, यह सबके लिए होता है, अपने, पराये, अच्छे, बुरे, सबके लिए। क्योंकि अब व्यक्ति यह समझ चुका होता है कि हर जीव में वही एक परमात्मा है। जब यह दृष्टि आती है तो भेदभाव समाप्त होने लगता है। अब व्यक्ति किसी से द्वेष नहीं करता, किसी से ईर्ष्या नहीं करता, उसका हृदय बहुत विशाल हो जाता है। अब मौन की महिमा समझ में आती है। मौन का अर्थ केवल बोलना बंद करना नहीं है, बल्कि मन का शांत होना है। जब मन शांत होता है तो भीतर एक गहरा सन्नाटा होता है, लेकिन यह सन्नाटा खाली नहीं होता, यह बहुत ही जीवंत होता है। यही वह अवस्था है जहां व्यक्ति अपने वास्तविक स्वरूप के करीब पहुंचता है। अब धीरे धीरे मैं का भाव कम होने लगता है। पहले हर चीज में मैं होता था, मैंने किया, मेरा है, मुझे चाहिए। लेकिन अब यह मैं धीरे धीरे मिटने लगता है, और जहां मैं समाप्त होता है वहीं से भगवान का अनुभव शुरू होता है। अब जीवन एक संघर्ष नहीं लगता, बल्कि एक सुंदर यात्रा लगने लगता है। हर दिन एक नया अवसर लगता है, कुछ सीखने का, कुछ समझने का, कुछ बेहतर बनने का। अब व्यक्ति को यह भी समझ में आता है कि जीवन का उद्देश्य केवल अपने लिए जीना नहीं है, बल्कि दूसरों के जीवन में भी प्रकाश फैलाना है। वह जहां भी जाता है
वहां शांति और प्रेम का वातावरण बनाता है। उसकी बातें, उसका व्यवहार, उसका आचरण, सब कुछ दूसरों को प्रेरित करने लगता है। और यह सब बिना किसी प्रयास के होता है, क्योंकि अब वह स्वयं बदल चुका है। अब वह दूसरों को बदलने की कोशिश नहीं करता, बल्कि अपने जीवन से उदाहरण देता है। और यही सबसे बड़ी शिक्षा है। भागवत हमें यही सिखाती है, खुद को बदलो, दुनिया अपने आप बदलने लगेगी। और अब इसके आगे जो अनुभव आता है वह शब्दों से भी परे है। फिर भी संतजन उसे अपने अनुभव से थोड़ा थोड़ा समझाने का प्रयास करते हैं। जब साधक इस अवस्था तक पहुंचता है तो उसके भीतर एक गहरी शांति स्थिर हो जाती है। अब उसे बाहर की चीजों से ज्यादा अपेक्षा नहीं रहती, क्योंकि उसने भीतर का खजाना पा लिया होता है। देखिए, पहले हम सुख ढूंढते थे लोगों में, वस्तुओं में, परिस्थितियों में, लेकिन अब हमें अनुभव होता है कि जो हम खोज रहे थे वह तो हमेशा से हमारे भीतर ही था, बस हमने कभी उसकी ओर ध्यान ही नहीं दिया। अब एकत्व की भावना प्रकट होती है। यहाँ साधक को यह अनुभव होने लगता है कि यह सारा जगत अलग अलग नहीं है, सब कुछ उसी एक परम शक्ति का विस्तार है। पेड़, पौधे, पशु, पक्षी, मनुष्य, सब में वही एक चेतना है। जब यह दृष्टि आती है तो जीवन पूरी तरह बदल जाता है। अब किसी से द्वेष करने का प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि जिसे हम चोट पहुंचाते हैं वह भी उसी का अंश है। अब सेवा स्वाभाविक हो जाती है। पहले हम सोचकर सेवा करते थे, मुझे मदद करनी चाहिए, लेकिन अब सेवा अपने आप होती है, जैसे फूल से खुशबू अपने आप फैलती है। अब साधक का जीवन ही एक संदेश बन जाता है। वह कुछ कहे या न कहे, उसका अस्तित्व ही लोगों को प्रेरित करता है। उसके पास बैठने से ही शांति मिलती है। उसकी बातें सीधे हृदय को छूती हैं, क्योंकि अब वह केवल शब्द नहीं बोल रहा होता, वह अपने अनुभव से बोल रहा होता है। अब भक्ति अपने उच्चतम रूप में पहुंचती है। यहाँ भक्ति कोई क्रिया नहीं रह जाती, यह एक अवस्था बन जाती है। हर श्वास में भगवान का स्मरण, हर कर्म में भगवान का अनुभव, हर क्षण में भगवान की उपस्थिति। अब साधक को मंदिर जाने की आवश्यकता भी नहीं रहती, क्योंकि उसे हर जगह वही दिखाई देता है। चलते फिरते, खाते पीते, काम करते हुए, हर जगह वह उसी को अनुभव करता है। अब जीवन में जो भी होता है वह उसे प्रसाद की तरह स्वीकार करता है। सुख आया तो धन्यवाद, दुख आया तो भी धन्यवाद, क्योंकि अब उसे यह समझ आ चुका है कि दोनों ही उसके विकास के लिए है। अब मृत्यु का भय भी समाप्त हो जाता है, जिससे हम सबसे ज्यादा डरते हैं। वह भी अब एक स्वाभाविक प्रक्रिया लगती है। जैसे दिन के बाद रात आती है, वैसे ही जीवन के बाद मृत्यु, और जैसे रात के बाद फिर सुबह आती है, वैसे ही मृत्यु के बाद भी यात्रा जारी रहती है। यह समझ व्यक्ति को पूरी तरह निर्भय बना देती है। अब वह हर क्षण को पूर्णता से जीता है, क्योंकि उसे किसी बात का डर नहीं रहता। अब धीरे धीरे यह अनुभूति और गहरी होती जाती है, और साधक उस अवस्था के करीब पहुंचता है जहां शब्द, विचार, तर्क सब समाप्त हो जाते हैं, और वहीं से शुरू होती है सच्ची अनुभूति, जहां केवल शांति है, केवल प्रेम है, केवल आनंद है। अब आपसे एक छोटी सी बात दिल से कहना चाहता हूं। अगर आपको यह ज्ञान, यह विचार, यह भक्ति का मार्ग अच्छा लग रहा है, और आप चाहते हैं कि ऐसे ही गहरे और सरल शब्दों में जीवन को समझते रहें, तो हमारे गीता ज्ञान चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वहां आपको श्रीमद् भागवत, गीता और संतों की वाणी से जुड़े ऐसे ही अनमोल ज्ञान मिलते रहेंगे। वीडियो को लाइक जरूर करें ताकि यह संदेश और लोगों तक पहुंच सके। कमेंट में जरूर लिखें कि आपको कौन सा भाग सबसे ज्यादा अच्छा लगा, और अपने अपनों के साथ इसे शेयर करें ताकि उनके जीवन में भी शांति और प्रकाश आए। आपका एक छोटा सा सहयोग किसी के जीवन को बदल सकता है। हम जल्द ही मिलेंगे एक और गहरी, सुंदर और आत्मा को छू लेने वाली प्रेरणा के साथ। तब तक अपने मन को शांत रखें, भगवान का स्मरण करते रहें और जीवन को प्रेम से जीते रहें।